अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवा पूरी वाली आलू की तरकारी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरी बनाना सिखाई थी, तो आज मैं उसके साथ बनाने वाली आलू की तरकारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में 2 टेबलस्पून में ऑयल का डाल रही हूँ। ऑयल के गर्म होने तक इंतज़ार करेंगे। तो जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो यहाँ इसमें मैं 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून हम इसमें राई का डालेंगे। इन तीनों चीज़ों को डालकर हम अच्छे से गर्म ऑयल में कड़कड़ा लेंगे। जब ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई हो जाएंगी तो यहाँ हमने उबले हुए आलू, जो कि हमने पहले से उबाल कर रखे हुए थे और इन्हें हमने मोटा मोटा क्रश कर लिया है, उन्हें डाल देंगे। पूरियों की तरकारी के साथ हम आलूओं को बिल्कुल ही मैश नहीं करेंगे, बल्कि हम इसमें थोड़े थोड़े से मोटे चंक्स रखेंगे जो कि पूरी में दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ हम तीनों चीज़ों के साथ ऑयल में आलूओं को पहले फ्राई कर लेंगे, जिससे कि इन तीनों चीज़ों का टेस्ट आलूओं में अच्छे से आ जाएगा। और जो बहुत ज़्यादा मोटे आलू होंगे उन्हें हम स्पून की मदद से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून हम इसमें धनिया पाउडर का शामिल करेंगे और हस्बे ज़ायक़ा हम इसमें नमक भी डाल देंगे। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी हमने अभी इसमें नहीं डालना है, अभी हम इसे ऑयल में ही अच्छे से बना लेंगे। तो 3 से 4 मिनट तक हम मसाले में अच्छी तरह से आलूओं को मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। इसके बाद में इसमें जितना हमने ग्रेवी रखना है उतना हम इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन हाफ कप जितना पानी में इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसे स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तमाम आलूओं को हम पानी में मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे इस तरह से स्पून चलाते हुए पकाएंगे। इसके बाद मैं इसमें हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दूंगी, जिससे आलूओं की तरकारी में बहुत ही मुनफरिद सा टेस्ट आ जाता है। इसे भी हम अच्छी तरह से तरकारी में मिक्स कर लेंगे और इसे 10 मिनट तक हम ढक्कन ढककर अच्छी तरह से पका लेंगे कि जो आलूओं में थोड़ी बहुत कसर रह भी गई होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर हमारे 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और हमारी मज़ेदार सी आलू की तरकारी भी तैयार हो गई है, बिल्कुल भुनने के मराहिल पर है। 2 से 3 मिनट हम इसमें चमचा चलाएंगे और ये हमारी तरकारी तैयार हो जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसके साथ खाई जाने वाली पूरियों की रेसिपी भी शेयर की है। मैं यहाँ पर आई बटन लगा दूंगी, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और बहुत ही जल्द आने वाले कुछ दिनों में मैं इसके साथ खाने वाले हलवा और छोलों की तरकारी की रेसिपी भी शेयर करूंगी, जिसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ बने रहना होगा ताकि आप उसे मिस ना कर सकें। तो जी, ये हमारी मज़ेदार सी हलवा पूरी की तरकारी तैयार हो गई है। आप भी मेरी इस रेसिपी से तरकारी को बनाइएगा और अपने घर में सबसे दाद भी वसूल कीजिएगा। और यकीन जानिए बेहद मज़ेदार और बिल्कुल बाज़ार के जैसा टेस्ट हमारी इस हलवा पूरी का आया है। हम इस आलू की तरकारी को छोले और पूरी के साथ सर्व करेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।